नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित। देखिए, आज जो है हम क्लास 10th यानी क्लास 10th बिहार बोर्ड अध्याय 2 बहुपद पाठ का परिचय पढ़ने वाले हैं कि ये पाठ के अंदर है क्या। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस चैप्टर का हमारे अनुमान से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। देखिए, चैप्टर में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि कौन आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुपद। भाई, बहुपद है क्या, ये जानना जरूरी है। तो एक तो भाई संख्या होता है, संख्या जो हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4। अब बहुपद में 2 पार्ट होते हैं। इस बहुपद का जो है 2 पार्ट होता है। एगो चर पद, चलिए थोड़ा सा लाइट बढ़ा देना चाहिए हमको, हमारे हिसाब से थोड़ा सा इसको लाइट बढ़ा देना चाहिए ताकि प्रकाश रहे। चलिए, एक होता है चर पद और दूसरा होता है दोस्तों अचर पद। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये बार बार आते रहेगा, चर पद अचर पद। तो चर पद जो होता है अक्षर होता है ABCD से लेके XYZ तक। ये एक संख्या है, ठीक है। ये है चर पद। अचर पद क्या है, चर पद क्या है, अक्षर है, और अचर पद क्या है, संख्या है, अनंत तक, 1 2 3 4 5 हजार लाख जहाँ तक हो। तो पहले आप लोगों ने देखा चर पद और अचर पद में अंतर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहुपद है और बहुपद नहीं है। बहुपद है और बहुपद नहीं है, इस बात को भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए, पहले तो हम एक बहुपद लिखते हैं यार कि बहुपद कैसे होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। मान के चलिए 4x + 1 एक क्या है, बहुपद है। 4x + 1 क्या है, बहुपद है। और भी 3xy + 4x + 12 ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है। 9x³ + 3xxy + 30x + 60 ये भी क्या है, बहुपद है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का बहुपद है। मान लीजिए ये तो मैंने x डाला, हो सकता है ये t² 30 भी क्या है, बहुपद है, ठीक है। 5d² + 3d + 4 ये भी क्या है, बहुपद है। यानी ये संख्या और ये अक्षर जब एक साथ मिलता रहता है इस टाइप के, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद है, सॉरी। अब हमें देखना है कि बहुपद नहीं है। तब बहुपद नहीं है तो हम बता रहे हैं चर पद रूट के अंदर में होगा। याद रखिएगा, चर पद रूट के अंदर में होगा तो बहुपद नहीं है। पहला पॉइंट, जैसे मैं मान के चलिए 9xxy + 3 √x + 3, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ रूट में x है। मान लीजिए 5x
एक्स स्क्वायर प्लस 4x रूट प्लस 3, चाहे कहीं भी रूट में x दिख जाए, चाहे रूट में कोई अक्षर दिख जाए ABCDEFG के अलावा, तो बहुपद नहीं है। दूसरा, चार पद अगर बट्टा के नीचे यानी हर हो तो बहुपद नहीं है। अब ये पॉइंट भी जानना जरूरी है कि बटा के नीचे, मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 3 लिखा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, मान के चलिए 6 प्लस 9/y, तो ये बहुपद नहीं है। बटा के नीचे हो गया तो बहुपद नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर चार पद का घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं है। अब घात क्या होता है, तो पावर। मान के चलिए 9x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 3, ये पावर में माइनस होगा तो ये बहुपद नहीं है। तो इस तीनों टाइप में अगर कोई भी दिखाई देगा तो भाई बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद है। अगर हम लिख देते हैं x प्लस 4 तो ये भी बहुपद है, y स्क्वायर -10 तो ये भी बहुपद है। कुछ लिख देते हैं, मान के चलिए 4x के पावर 3x प्लस 1 तो ये भी कथी है, बहुपद है। ये सब बहुपद है, लेकिन ऐसा कंडीशन रहेगा रूट के अंदर x, बाटा के नीचे x, अच्छा x के पावर -2 -1, अगर मान लीजिए 1 प्लस 4 भी रहेगा फिर भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। चलिए, तो पहला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा चर, दूसरा चर और अचर, दूसरा बहुपद और बहुपद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा पढ़ेंगे घात के आधार पर। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार भाई बहुत होता है। अगर इसका कहा जाए आंसर, तो इसका आंसर होगा अनगिनत। ठीक है, लेकिन हमें भैया पढ़ना है कै गो, 3 गो। कै गो पढ़ना है, 3 गो। एगो रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा त्रिघात बहुपद। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे तो ये होगा बहुत, ठीक है, ऐसे ही होगा बहुत, n घात बहुपद, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक होगा। ठीक है, 4 घात बहुपद, 5 घात बहुपद, लाख घात बहुपद, बहुत सारा होगा, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है। ठीक है, 3 ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा टॉपिक में हम पढ़ेंगे
रैखिक, ये नहीं साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका पेन खत्म है, इंक खत्म है इसका। रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका पहले व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है दोस्तों ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ये अचर पद ए बी सी डी, यहाँ पे अचर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, x जो है चर पद है और a और b कथी है, अचर पद है, समझे। यानी अब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण जैसे 5x प्लस 4 बराबर 0, दो चाहे ना दो यार, मन है तो दे दो, ना मन है तो मत दो। 3y प्लस 2, 5n प्लस 1, जो मन है सो रख दो। 9x भी छोड़ देगा तो हो जाएगा, क्योंकि प्लस 0, ठीक है। तो ये सब रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का घात की संख्या 1 होता है। अब घात क्या होता है, पावर। देखिए अब जैसे में हम इसको लेते हैं 5x प्लस 4, तो यहाँ x के पावर 1 छुपा हुआ है। x का पावर कितना छुपा हुआ है, 1, अतः x का घात क्या होगा, 1 होगा। x का घात क्या होगा, 1 होगा। दूसरा चीज पढ़ेंगे दोस्तों, इसका कथी, इसका शून्यक। क्या पढ़ेंगे, शून्यक। चलिए भाई, अब एक नया टॉपिक है, शून्यक क्या है और शून्यक क्या होता है। तो शून्यक मतलब होता है मूल। शून्यक मतलब क्या होता है, मूल चाहे x का मान। शून्यक मतलब मूल चाहे x का मान, समझे। इसको हम अल्फा से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, अल्फा से। इसका नाम है अल्फा, ठीक है। अल्फा निकालना है। अब चलिए, शून्यक मतलब x का मान, शून्यक मतलब x का मान। तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला के साथ बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पे व्यापक रूप आप लोगों ने लिखा ax प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ पे 0 इसलिए दिए हैं कि शून्यक निकालना है, यानी x का मान निकालना है। यानी x में कौन सा मान रखे कि ये 0 हो जाए। x का मान क्या रखे कि यहाँ पे रखने पर 0 हो जाए, तो हम इसी से निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं। ax बराबर प्लस b है, इधर 0 माइनस b, फिर यहाँ पे ax 0 में से b गया माइनस b, x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। तो ये हो गया क्या, शून्यक। यानी अल्फा का मान हो गया माइनस b बटा a। ये केवल रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम हम रख सकते हैं एक घात बहुपद, ठीक है, क्योंकि यहाँ घात की संख्या 1 होगा, ठीक है। एक और बात, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, शून्यक होंगे, तो इसका आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर, 1, समझे। अब भैया थोड़ा सा हम इसके और डिटेल्स में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक कैमरा हिल रहा है यार, क्या करूँ। रैखिक बहुपद मैंने क्या पढ़ा, x + b बराबर 0। कैमरा नहीं हिलना चाहिए था। तो यहाँ x आप लोगों ने पढ़ा, x बराबर -b/a। अब -b क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो b है आपका अचर पद। b है क्या थी, अचर पद। और a है x का गुणांक। x है x का गुणांक। अब कैसे है तो मैं बताता हूँ। अब इसका उदाहरण मैं देता हूँ। उदाहरण अब जो मैंने दिया था ये वाला फर्स्ट वाला 5x + 4। 5x + 4 का शून्यक निकाले। ठीक है, तब फार्मूला है x बराबर -b/a, चाहे x बराबर या माइनस अचर पद आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, x का गुणांक। तो भाई आप ये समझिएगा x के साथ कौन गुना हुआ है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x का गुणांक बराबर 5। x का गुणांक बराबर 5। x के साथ कौन गुना है, 5। अचर पद कौन है, 4 है। इसलिए x बराबर हाई फार्मूला लगाइए तो, चाहे हाई फार्मूला लगाइए तो ये b अगर कहा जाता है b है ये नहीं है, तो b की जगह पे 4 है, तो -b कह रहा है, तो -4/5 ये आंसर हो गया। इसको अल्फा बराबर भी -4/5 लिख सकते हैं। अब आपको पढ़ना होगा ग्राफ। लास्ट पॉइंट, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा सरल रेखा। चलिए मैं बार बार गलत लिख पा रहा हूँ, सरल रेखा। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। और यह रेखा ये अपना से मैं लिख रहा हूँ, और यह रेखा x अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करेगी। चलिए भैया इसको हम बनाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। ये जो क्षैतिज होता है लेफ्ट टू राइट यानी दांत से ये होता है भाई x अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, x अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं y अक्ष। इधर कहीं भी एक अगर ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है, तो ये x अक्ष को एक बार कट कर रही है, जहाँ पे कट करेगा यहीं क्या होता है, शून्यक होता है। यहीं क्या होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्यक की संख्या बराबर 1। और यह, और चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा कैमरा घुमा देता हूँ। और यह रैखिक बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब रैखिक बहुपद सूझ गया। अब हम दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात बहुपद।
अब हम आपको 2 नंबर में पढ़ाने वाले हैं द्विघात बहुपद। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद। चलिए इसका भी जैसे आप ये पढ़े थे व्यापक रूप, सेम टू सेम ही इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप ये होगा कुछ इस तरीके से, ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद और चर पद क्या होगा ये भी देख लीजिए। तो भाई चर पद जो है यहाँ पे क्या होगा, x होगा, अचर पद जो है वो a b और c होगा। यानी a b c के जगह पे कोई संख्या होगा और x जैसा को तैसा होगा। जैसे में देखिए, जैसे में 5x एक्स वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कथी हो गया, द्विघात बहुपद। हो सकता है x के जगह पर कुछ और भी अक्षर हो सकते हैं, जैसे में 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है द्विघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद में तो मैंने ऐसे पढ़ा था, अब यहाँ घात के संख्या और ये सब पढ़ेंगे, शून्य उन्यक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला टॉपिक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2, शून्यक भी 2 और घात भी क्या होगा, 2 होगा। द्विघात यानी द्विघात और शून्यक भी 2, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग को इसके शून्यक के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में, शून्यक के बारे में। हम चौथा चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। शून्यक का एगो होता है, दूगो होता है। शून्यक का एगो होता है, दूगो होता है। इसको आप मूल पढ़िए, चाहे क्या बोलते हैं x का मान पढ़िए या अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, और बीटा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। इसमें दूगो शून्यक है, एक का नाम अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये भी पढ़ना एकदम ज़रूरी था। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चीज़ को पढ़ना एकदम इम्पोर्टेंट है, समझे। तो चलिए हम इसके शून्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहले हम इसको खंगारते हैं, इसको। चलिए क्या दिया हुआ, ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब भैया जो ये है ये एक्स एक्स वायर का गुणांक है, ठीक है, एक्स एक्स वायर का गुणांक है। ये जो बी है एक्स का गुणांक है, क्या चीज़ का गुणांक, एक्स का गुणांक है। ये जो सी है इसमें कोई एक्स ना लगा है, तो यह है आपका अचर पद। ये क्या है, अचर पद। अब मान लीजिए अगर शून्यक निकालना हो तो इसका विधि बहुत सारा है। इसका विधि है पहला गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र। अगर x का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये कहती है शून्यक निकालने का एक बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब इससे जो शून्यक निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है,
ये चीज़ चौथे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हमें यहाँ शून्यकों का योग पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला है शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, ये भी एक फार्मूला हो गया, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इतना लंबा याद नहीं करेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो शून्यक एगो अल्फा है और एगो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कती है, ए है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ए भी क्या है, इसको भी हम शॉर्ट करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब शून्यक दो ही है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, अल्फा गुना बीटा बराबर अचर पद क्या है, सी आई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो ये एक पर का क्या हो गया, दूसरा फार्मूला, समझे। अब मान लीजिए एक और फार्मूला आपको हम बताते हैं। चलिए, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, यानी शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो फिर बहुपद बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे भाई ग्राफ। ग्राफ। तो यहाँ पे ये भी बार बार पूछा जाता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, परवलय। अब भाई परवलय क्या होता है, ये आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। तो पहला बात, परवलय क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वह रेखा जो एक्स अक्ष को केवल 2 बार प्रतिच्छेद करती है। अब चलिए हम ग्राफ बनाकर इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, परवलय का अंग्रेजी में है पाराबोला, याद रखिएगा, पाराबोला। ये इस तरीके से होता है, या इस तरीके से होता है, या इस तरीके से होता है, चाहे यू की तरह, ये परवलय है। लेकिन टोटल परवलय कामयाब नहीं होगा, यहाँ पे वही परवलय कामयाब होगा जो एक्स अक्ष को
2 बार कट करेगी। तो चलिए, ये है भाई एक्स अक्ष, ये जो है वाई अक्ष। अगर कोई परवलय इस तरीके से है तो यहाँ 2 बार कट हो रही है, तो यह जो है यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है। 2 बार कट करेगी तब, अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से है, यहाँ पे एक्स अक्ष में कट नहीं है, तो यह द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। समझे? चलिए, कॉपी थोड़ा सीधा करके पढ़ाएंगे तो बेस्ट रहेगा। उसी प्रकार चलिए 1-2 ग्राफ और समझते हैं। अगर हम इस तरीके से दे रहे हैं एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष न है जी, एक के बार में कट कर रहा है, तो यह भी जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। समझे ना? लेकिन अगर इस तरीके से हो, समझ लीजिए बहुत अच्छा तरीका से, अगर इस तरीके से हो, ये तो 2 बार कट हो रहा है ना एक्स अक्ष पे, तो यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है। चलिए, 32 मिनट हो गए इस समय तक। अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट, जो आपके परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है और ऐच्छिक में रहता है। यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, उसके नीचे लिखा रहता है, लेकिन फिर भी पूछ देता है। 3 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग कथी? त्रिघात बहुपद। चलो भाई, ये जानना जरूरी है। इसका भी हम व्यापक रूप पढ़ लेते हैं और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है देख लीजिए। इसका व्यापक रूप है ax के पावर 3 bx के पावर 2 cx प्लस d बराबर 0। यहाँ पे घात की संख्या कितना है? 3 है, तो अधिकतम शून्य की संख्या कितना होगा भाई? शून्य की संख्या भी क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अब तीनों शून्य को अल्फा, बीटा, गामा से सूचित करते हैं। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा। फर्स्ट वाले में अल्फा था, सेकेंड वाले में अल्फा बीटा था, और तीसरे वाले में अल्फा बीटा और गामा है। तो इसका ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, और आगे जो इसका फार्मूला है वो पूछेगा। अब यहाँ पे 3 फार्मूला लागू होता है गाइस। पहले आप देख लीजिए, आप ए समझ रहे हैं, बी समझ रहे हैं, सी समझ रहे हैं, डी समझ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला है -b/a। ये पहला फार्मूला है, ठीक है? दूसरा है क्या? देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, इसका फार्मूला है
सी बाटा ए आएगा। तीसरा फार्मूला इधर लिख दे रहा हूँ ताकि इसका भी ग्राफ मैं बता दूँ तो बेस्ट रहेगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाटा ए। बहुत सिंपल है याद करना। देखिए गाइस, अल्फा प्लस बीटा बी बाटा माइनस बी बाटा ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा जो है सी बाटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाटा ए। याद कर लीजिएगा। अब इसका क्या पढ़ना है? ग्राफ। इसका क्या करना है? ग्राफ। इसका ग्राफ होगा घुमावदार रेखा। घुमावदार रेखा यानी कर्व लाइन, ठीक है, जो एक्स अक्ष को तीन बार से ज़्यादा नहीं, चाहे 3 बार से कम नहीं, 3 बार प्रतिच्छेद करती हो। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं यार। इसका ग्राफ बना के छुट्टी करते हैं। काफ़ी अभी इन समय जो है 12 बजने वाले हैं। अरे बाप रे, 12 बज के रात, दिन नहीं रात का मैं बात कर रहा हूँ। रात में इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर हो सके, लाइट भी रहती है। चलिए, ये है त्रिघात बहुपद का। कैसे है? एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, 3 बार हुआ ना। ये एक्स अक्ष है यानी एक्स अक्ष पर, और यह है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे 3 बार प्रतिच्छेद हुआ। ये है त्रिघात बहुपद का ग्राफ, या त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। चलिए, तो आप जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। पंचतंत्र क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और मुझे आशा है कि आप लोग देखते भी होंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।